Hello students, this is 11th class chemistry. We are to study reactions in solutions. आपने पहले भी हम पढ़ चुके हैं स्टोइचियोमेट्री, जहां पर हम ये पता करते हैं कि एक कंपोनेंट या एक रिएक्टेंट जो है वो कितनी दूसरे रिएक्टेंट के साथ कितने अमाउंट के साथ वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता है। मैंने आपको बताया कि अगर हमें रिएक्टेंट A प्लस बी बी सी प्लस डी अगर है तो हमें अगर सिर्फ एक का अमाउंट पता है तो हम बाकी जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स हैं वो हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अब हमारी रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस होगी तो वहां पर हमें और एक चीज, पहले मैं ये बता, वो सॉल्यूशन होता है मिक्सचर, चाहे आपको सॉलिड्स का मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है या सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड है। तो इस तरह से जो भी है डिफरेंट चीजें जब आपके पास मिली हुई हैं तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। तो जब इनकी रिएक्शंस की बारी आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो हमें पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड इसमें कितना है, कम है कि ज्यादा है, कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है। तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि उसकी रिएक्शन क्या होगी और उसका प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेगा। तो जनरली जो हम कहते हैं कि अब आपके पास अगर दो कंपोनेंट्स हैं, जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम है उसको सोल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पानी में अल्कोहल डाल दिया, अगर थोड़ा अल्कोहल डाल दिया तो इसका मतलब है अल्कोहल जो है वो सोल्यूट हो गया और पानी जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया। अगर हम पानी थोड़ा डालें, अल्कोहल ज्यादा डालें, तो फिर पानी उसमें सोल्यूट हो गया और अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट हो गया। तो जो एक्सेस अमाउंट में है वो सॉल्वेंट हो गया, जो लेसर अमाउंट में है वो सोल्यूट हो गया लेसर अमाउंट, और एक्सेस जो है वो सॉल्वेंट हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि अब इसमें एक सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट डाल दिया है तो उसको हम कंसंट्रेशन बताते हैं कि इसका अगर ज्यादा है तो हम कहते हैं इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर कम है तो इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन के लिए हमें मुख्तलिफ टर्म्स हैं जिनको हम कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं, जिससे हम एग्जैक्टली बताते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मास परसेंटेज हो गया, मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना आपके पास कंपोनेंट ए है और कितना कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंपोनेंट ए अगर आपके पास 100 ग्राम में अगर ये 20 ग्राम है तो इसकी परसेंटेज जो हो गई वो 20% हो गई। और अगर 100 ग्राम में फिर बी जो है ये 80 हो गया, अगर ये 10 है, अगर ये 20 है तो ये 80 हो गया। तो इसकी परसेंटेज 20% है, इसकी परसेंटेज 80% है। तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज, मास परसेंटेज कंपोजिशन, ये मास के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। अगर इसके फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम में 20 ग्राम है और इसके 80 ग्राम है तो इसको हम कहते हैं इसकी जो परसेंटेज है वो 20 ग्राम्स बाई 20% है और इसकी हम कहते हैं 80% बाई मास, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ ए हो गया डब्ल्यू ए, अगर डब्ल्यू ए का मास है तो बी का डब्ल्यू बी है तो डब्ल्यू ए हो गया अपॉन डब्ल्यू ए प्लस बी, यानी टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इससे हमें 100 में निकलेगा कि 100 में कितने हैं, तो चूंकि परसेंटेज वो जानते हैं वो 100 में से है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं W बाई डब्ल्यू। हमेशा जब हम लिखते हैं इसकी परसेंटेज तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं W अपॉन डब्ल्यू। उसका मतलब है मास टू मास, इसका मतलब हम इसका पूरा जो ले रहे हैं मास में ले रहे हैं कि इस कंपोनेंट का मास है, ये हम मास ले रहे हैं, फॉर 20% या 10%, ये मास इसके 10% है, इसका मतलब 10 ग्राम है आउट ऑफ 100 ग्राम। तो ये हम लिखते हैं W डिवाइडेड बाई टोटल W प्लस W बी इंटू 100 फॉर्मूला इसके। तो 10% W by W solution of NaCl means that 10 grams of NaCl is dissolved in 90 grams। यानी यहाँ पर जो 10% इसका है, इसका मतलब 10 grams of sodium chloride dissolved in 90 grams of water, उसका मतलब टोटल जो सोल्यूशन है वो 100 grams है। तो ये एक तरीका है। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज हम जब हमारे पास दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो लिक्विड है तो उस सूरत में हम इसका वॉल्यूम परसेंटेज लेते हैं, दोनों को वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स है ए और बी, ए का वॉल्यूम जो है VA है और दूसरे का जो है बी का है VB, तो फिर जो परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो VA डिवाइडेड बाई VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्रेस जब लिखते हैं तो V, इसको ब्रैकेट में V अपॉन V लिखे, इसका मतलब है ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम है, यानी हम इसको वॉल्यूम के हिसाब से ले रहे हैं। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 10% सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल है, इसका मतलब ये हो गया V बाई V। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 10 ml ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 90 ml ऑफ वाटर, तो टोटल जो है ये 100 ml हो गया। तो इसके अलावा चूंकि हम और एक वीडियो बना के आगे चलेंगे।